लिए स्पेशली आपको थैंक यू सो मच, मतलब हम लोग की लाइफ में आने के लिए। पता है उस टाइम मतलब पहले मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, इनके आने से मैं हमको पूरा MATH के आगे भी आने लगा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5 जाना चाहिए। इतने अच्छे सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं एंड विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल एंड ऑल्सो प्रसाद क्लासेस। और अभी मेरे जितने सारे देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो चैनल पर भी देख रहे हैं और जो अभी प्रेजेंट है, सबको वेरी हैप्पी टीचर्स डे। और जहाँ तक एक टीचर्स की जो बात होती है कि आखिर टीचर्स कौन होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये टीचर्स डे 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति भी थे, सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति, उनके ये जन्म दिवस पर ये टीचर्स डे को रखा गया है। आपको पता है वो इतने महान थे कि अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन की पूरी पढ़ाई करने के बाद वो फॉरेन तक गए, लेकिन उनके घर में किसी भी तरह से पढ़ाई को लेकर उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो वो अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी पढ़ाई को उन्होंने गवर्नमेंट को, जिस तरह से छात्रवृत्ति होती है ना, स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप उन्होंने पाया गवर्नमेंट की तरफ से। और स्कॉलरशिप की मदद से वो अब्रॉड भी गए, माने विदेश तक भी पढ़ाई किया। और यहाँ तक कि भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के सोवियत संघ भी गए, और सोवियत संघ में उन्होंने अपना भारत का, इंडियन का वहाँ पे वर्चस्व कायम रखा और वहाँ झंडा लहराया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक इंडियंस के लिए। और उस समय की बात है, सोच के देखिए, जब हम लोग का देश आज़ाद होने के बाद जो पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद तो उन्हीं के जन्म दिवस पर तो ये हम लोग मनाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये सब सेलिब्रेशन तो एक बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए तो होता ही है, लेकिन जो मेन सेलिब्रेशन होता है वो स्टूडेंट का मार्क्स से होता है कि वो कितना चीज़ों को सीख पा रहा है, किस तरह से वो मार्क्स ला रहा है, या मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों से आप अपने लाइफ में कितना सक्सेस कर पा रहे हैं। आखिर वो सब आपको अगर समझ आ रही है, देन आई एम अ बेस्ट टीचर, आई एम अ गुड टीचर। एंड ऑल्सो जितने सारे टीचर्स हैं, अगर उनकी पढ़ाई आपको समझ आ रही है और आप उस पढ़ाई से कुछ बेटर कर पा रहे हैं, तब वो टीचर आपके लिए अच्छे टीचर में से एक है। ठीक है। और रही बात पढ़ाई का कि टीचर्स का, तो प्राइमरी सब लोग को पता है कि सबसे पहली टीचर्स माँ होती है। उन्हीं ने बच्चों को खेलना कूदना और ऊपर से कौन क्या है उसके बारे में सही परिभाषा सिखाई। उसके बाद विद्यालय दूसरा होता है, तो घर पहला टीचर्स, फिर विद्यालय में जो टीचर्स हैं वो दूसरे टीचर्स होते हैं। टीचर्स और रोड में एक समानता है, पता है क्या, कि रोड जिस तरह से एक रास्ते में वहीं पर रह जाता है, लेकिन उस पर जो गमन करता है यानी जो मूव करता है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता, उसी तरह टीचर्स भी होते हैं। तो टीचर्स अपनी जगह स्टेबल होते हैं, लेकिन उससे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत दूर दूर तक आगे तक जाता है। और साथ ही उसका एक रोल ये भी है कि वो इंसान होता है टीचर्स जो खुद में हारने पर, जो अगर हार जाऊं और मेरा अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा जीत रहा है, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी एज ए मैथ टीचर मैं किसी चीज़ को पढ़ा नहीं पाता, कभी कभी किसी क्वेश्चंस में रुक जाता हूँ, क्योंकि भगवान तो कोई हो नहीं सकता, सारी चीज़ें तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ के पढ़ाते हैं, जितना मुझे आता उसको आपको देते हैं, जितना भी बेटर से बेटर हमको हो सकता है मैं आपको लिए करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई स्टूडेंट बीट करता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये अपनी तरफ से मेरा स्टूडेंट होने के साथ साथ इसने घर में इतनी मेहनत करी कि वो हमको बीट कर पा रहा है। तो इससे मुझे कभी भी क्रिटिसाइज महसूस नहीं हुआ, जैसा कि आप जानते होंगे मेरे बिहेवियर से।
मैं हमेशा इस चीज़ को सीखने पर जोर देता हूँ। इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि हमेशा ग्राउंड लेवल पर रहे, सीखने पर जोर दे और अपनी हार और आपकी कामयाबी पे मेरा सेलिब्रेशन होगा। तो यही एक टीचर्स जो होते हैं और माँ बाप होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि आप उतनी जो छोटे से पद पर हम लोग हैं उससे आप कहीं दूर जाओ और आसमान को छूओ। भगवान ने भी कहा है कि अगर भगवान सामने हो और टीचर्स सामने हो तो सबसे पहले पैर टीचर्स का छूना चाहिए, बोला गया है कि नहीं। तो उस श्लोक में जो कि गुरु गोविंद वो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यू बताए, तो सबसे पहला सिखाने वाला वही होता है। तो विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। आप खूब उन्नति कीजिए, जहाँ तक हो सकता है मेरी सपोर्ट आप लोग के साथ है। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। ये सुबह यह आलम यह फिज़ा मुस्कुराती है, बूंदे हवाओं में ठहरी है, जाने क्या गुनगुनाती है। एक श्यामल टुकड़ा बादल भी बिछा के चला गया, सच्चे गुरुजनों को तो कायनात भी सिर झुकाती है। थैंक यू सर, हम लोग को इतना अच्छा मैथ पढ़ाने के लिए, हम लोग को इतना सपोर्ट करने के लिए, और स्पेशली थैंक यू मेरे तरफ से कि हमको हिम्मत देने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती है, तुम दुनिया को बदल सकती है, बस पहले मैथ को बदलना है। ठीक है सर, अपना रूटीन बदलना है, डेली लाइफ बदलना है। ऑफ कोर्स हमको पूरा भरोसा है कि तुम अच्छा करेगी। थैंक यू सर। शिक्षा के बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है। अच्छा, सबसे पहले स्पेशली आपको थैंक यू सो मच, मतलब हम लोग की लाइफ में आने के लिए। पता है उस टाइम मतलब पहले मेरा मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं था, इनके आने से मैं हमको पूरा MATH के आगे भी आने लगा है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे टीचर्स मिले जिन्होंने हमको यह सिखाया कि कोई भी चीज़ जीवन में असंभव नहीं है, उसको करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बाबू। कितना बच्चे अपने तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा रिया भी कुछ बोलेगी? हम बताएंगे कि मेरा पहले मैथ अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों अच्छा, बायो को छोड़ के अब ठीक हो, अभी ना फर्स्ट चैप्टर ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक है, अभी बायो ठीक हो रहा है मेरा। बाकी थैंक यू सर। इससे मैं ये कहूँगा बाबू कि स्टूडेंट्स बुरा नहीं होता, स्टूडेंट तो थोड़ा कोई मीडियोकर होता, कोई बहुत अच्छा पढ़ने में होता, और कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होता, कोई लोअर क्लास के होते हैं। तो अगर सही टीचर्स मिल जाए तो फिर हो जाता है, बात बन जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते, टीचर्स थोड़ा थोड़ा करके उसको अच्छा बनाते हैं। कहीं ना कहीं क्या होती है ना कि नहीं होता है कि कोई भी फ्रूट्स हो पेटी में, सब लोग अच्छे नहीं होते, कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में तो किसी को दिक्कत होगा है। ठीक है, आम की पेटी में सारे आम अच्छे होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसी तरह से अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट वीक है तो उसको बेटर बनाना है, थोड़ा सा और बेटर बनाना है, और बेटर बनाना है, और अपने डेली रूटीन को थोड़ा फॉलो करना है। हो जाएगा? यस सर। चलो, थैंक यू सर। सबसे पहले जय श्री राम आप सभी भाइयों को, बहनों को, और रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। सर का चैनल को सब्सक्राइब पहले करें, उसके बाद हैप्पी टीचर डे। सर भी बहुत दिल के अच्छे हैं, साफ़ है, जितना सब्सक्राइब कर पाए करिए। सबसे पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ चिरंजीवी सर के बारे में, जो हमारे लाइफ में आए, मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते थे, जो हमारी लाइफ के बारे में आज ट्रुथ बात बताता हूँ। जो पढ़ने में जो 40 नंबर लाता था बच्चा, आज वो 80 नंबर ला रहा है। सर नहीं आते हमारे लाइफ में तो वो इम्पॉसिबल था, बट आज तक कोई ऐसा मैथ्स टीचर नहीं मिला जो इतना अच्छा से पढ़ाएं, समझाएं। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर, थैंक यू सर। अरे खुश हो, खुश हो। आप बस आप सबका प्यार है और कुछ नहीं।